मन एक शक्ति है, मन एक ऊर्जा है, और जिस मनुष्य में जितनी ज्यादा ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक वो इनर माइंड्स में पहुंचता चला जाता है, ऑटोमेटिक है। सिर्फ ऊर्जा बचा ले और कुछ नहीं करना है। हमको तो समझ में नहीं आता कि यार ऊर्जा बचा लेंगे तो होगा क्या। ऊर्जा बचाने का मतलब है आराम करें। आराम ही आविष्कार की जननी है। एडिसन कहता है कि आराम ही आविष्कार की जननी है। आराम करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा बच जाएगी, ऊर्जा बच जाएगी, आपसे आविष्कार हो जाएगा। लेकिन बुद्धि एक क्षण को आराम नहीं कर देती। 24 घंटे का दिन है, 48 घंटे के काम है हर मनुष्य के पास। आराम से बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, बंटाधाल हो जाएगा, चिंता है, दुख है, सोचते हैं कि कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तो जो आदमी जितना भारी है वो नीचे हो जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर उठ जाएगा। हल्का कौन है, जिसे कुछ नहीं मालूम। हल्का वो है जिसे चिंता नहीं है। हल्का वो है जिसके जीवन में भूतकाल नहीं है। हल्का वो है जिसके जीवन में भविष्य नहीं है। वो ऊपर उठना ही है। हल्का है ऊपर उठ जाएगा, भारी है दब जाएगा। अपने वजन से दब जाते हैं। हम दबे हुए कहीं से हैं, अपने वजन से दबे हुए, जो इतना सुन रखा, इतना पढ़ रखा, इतनी मान्यताएं हैं। सबसे शक्तिशाली एटम है इस विश्व में, सबसे शक्तिशाली वस्तु है एटम। सबसे सूक्ष्म भी एटम है। जो मनुष्य का मन सूक्ष्म है, हमारे जितने शक्तिशाली मन है उतने ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म मन का मतलब है कि जो अज्ञान है, डोट है, बोट है, जिसको कुछ नहीं मालूम। चार आदमी के बीच में बिठा लो, बेचारा तो बोल नहीं पाता है ना। जिसको मालूम नहीं है, समझ लेना, वो आदमी को हम कहते हैं बोट है। वो इंटेलिजेंट है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, और वही सुखी है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान कहते हैं, गधा बनने को कोई तैयार नहीं है। अल्लाह मेहरबान होता नहीं है, जीवन का नियम है। ये जो कहावतें हैं, फिर हम गलत जगह पलट जाते हैं, हम भटक जाते हैं। कोई बेचारा इंडिकेटरी लिख के जाता है, हम सोचते हैं यार एक गधा बने, या आप गधे का जन्म होगा तब देखेंगे। ऐसा नहीं है, इसी उम्र में आप गधे बन जाएं। बुद्धियों कहते मेरे मां मुझे कुछ नहीं सीखना, मेरे बाप मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे भीतर से जीने दे। एक बार तो रुक जा, पॉज दे दे। बस एक बार पॉज आ जाएगा जिसके जीवन में, एक क्षण को जाग गया। बस एक बार जागना है। मैं चोट पे चोट दूंगा, कभी कोई जाग गया, उसी क्षण बस खत्म हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर उसको क्या करना, क्या नहीं करना, क्या समझने योग्य, एक ही क्षण की बात है। दूसरा क्षण नहीं है जीवन में। जागने के लिए एक क्षण पर्याप्त है। दयानंद सरस्वती ने अगर एक चूहा देखा, एक मूर्ति देखी, एक क्षण पर्याप्त है। फिर दयानंद को कुछ करना थोड़ी ही है। जाग गए, बुद्धि रुक गई, भीतर से सब कुछ बह ही जाएगा। भीतर इतनी परम शक्तिशाली ऊर्जाएं बैठी है, लेकिन रुक जाएं। बस एक क्षण को रोकने की कोशिश है, एक क्षण को जगाने की कोशिश है। तो छोटे कार्य करें, बड़े कार्य करें, मनुष्य जो भी करता है वो ध्यान से करे। और ध्यान लगाए नहीं जा सकता। मनुष्य के जीवन में ध्यान तभी लग सकता है जब उसके पास कार्य करने को कम है। मेरे पास आज 24 घंटे हैं और काम मेरे पास 6 ही घंटे का है, तो निश्चित ही पूरे 6 घंटे के काम में ध्यान से कर पाऊंगा। मेरे जीवन में अगर भविष्य नहीं है, मेरे जीवन में भूतकाल नहीं है, तो मैं जो अभी करूंगा वो ध्यान से ही करूंगा। लेकिन अगर भविष्य लंबा है, काम हजार हैं, तो कोई है, ध्यान की ऊर्जा है। बच्चे, क्योंकि पूरा बच्चों को देखेंगे हम तो कितने ध्यान से कागज से खेलते हैं, कितने ध्यान से छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं, सारे कार्य ध्यान से करते हैं, क्योंकि वो कार्य ध्यान से करते हैं। इतनी शक्ति उनके पास होती है कि उनको चिंता, दुख, टेंशन, वरी, सोरोज नहीं होते हैं। ये कमजोरी की निशानी है और कुछ नहीं है। शक्ति नहीं है तो हमको कॉन्शियस माइंड में जीना पड़ रहा है। शक्ति नहीं है तो हमको सब कॉन्शियस माइंड में जीना पड़ रहा है। उसका तो स्वभाव ही है दुख, चिंता का। बगैर कारण के चिंता पकड़ा देना, बगैर कारण के दुख पकड़ा देना, बगैर कारण के टेंशन पकड़ा देना, ये उसका स्वाभाविक गुण है। शक्ति आ जाएगी, सुपर कॉन्शियस माइंड में स्थित हो जाएंगे। शक्ति आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस माइंड में स्थित हो जाएंगे। उनका स्वभाव ही है कि दूर दूर तक चिंता, 10 आदमी घेर भी ले तो उसको चिंता नहीं होती। ये सुपर कॉन्शियस माइंड का स्वभाव है। उसमें स्थित होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्राप्त करने का सबसे बड़ा सोर्स है कंसंट्रेशन, सबसे बड़ा सोर्स है आनंद। क्योंकि आनंद में समय का पता नहीं चलता है। समय का पता नहीं चलता है, शक्ति बचती है। ध्यान में क्या है, समय का पता नहीं चलता है, समय का पता नहीं चलता, एनर्जी बच जाती है। समय का पता चलता है, 5 मिनट में 6 बार घड़ी देखना पड़ती है, एनर्जी चली जाती है। क्योंकि मन खंडित हो गया, तब घड़ी देख रहे हैं। जब कोई काम करने में आनंद आ रहा है, जब कोई काम करने में ध्यान लग रहा है, तो उस कार्य में रत्ती भर ऊर्जा नहीं जाती है। पाप क्या है, पुण्य क्या है? जिस कार्य करने में मनुष्य को आनंद आ रहा है, आनंद तब आता है जब समय मरता है। जिस कार्य करने में, जो कार्य करने मनुष्य को आनंद आ रहा है, वो चीज इस दुनिया में पाप नहीं हो सकती। जो कहता है वो गलत कहता है।
जो कार्य करने में आनंद नहीं आ रहा है वो चीज इस जन्म में पुण्य नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? जिस कर्म में मजा नहीं है उसके फल में इस जन्म में मजा नहीं हो सकता। जो कर्म दुखदायी है उसका फल कभी आनंददायी नहीं हो सकता, और जो कर्म आनंददायी है उसका फल कभी दुखदायी नहीं हो सकता। संभव ही नहीं है। जिस कार्य में ध्यान लग रहा है वो कार्य कभी गलत नहीं हो सकता, जिसमें ध्यान नहीं लग रहा वो कार्य कभी ठीक नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य ध्यान से खेल लेता है तो खेल भी ध्यान बन जाता है, और खेलते खेलते ध्यान करता है। अधिकांश लोग करते हैं बेचारे, तो ध्यान भी खेल बन जाता है। क्या कर रहे हैं उसका महत्व थोड़ी है, उसमें ध्यान है नहीं है, करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरे जीवन का खेल टिका है आनंद और ध्यान पे। एनर्जी जाती है सोचने में, एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है सोचने में, एनर्जी जाती है चिंता में, एनर्जी जाती है ईर्ष्या में। ये सारी चीजें वो है जहां से मनुष्य की एनर्जी जाती है। और जैसे एनर्जी जाती है चिंता और बढ़ती है, और चिंता बढ़ती है और एनर्जी जाती है, और चिंता बढ़ती है और एनर्जी जाती है। बस ये एक कुचक्र है, शक्ति का एक कुचक्र है। जो आदमी इस कुचक्र में फंस गया एक बार, बड़ा मुश्किल है उसका निकलना। एक और कुचक्र है जहां पर एडिसन कह रहा है कि आरामी आविष्कार की जननी है, चिंता छोड़ना आविष्कार की जननी है। वो एक चक्र है जहां मनुष्य ध्यान और आनंद में रहता है। शक्ति बढ़ती है और ध्यान आता है, और शक्ति बढ़ती है और ध्यान आता है, और शक्ति बढ़ती है और आनंद आता है। एक दूसरा चक्र है, उस चक्र में जो बैठ गया उसकी चिंता समाप्त हो गई। एक खिलाड़ी है बेचारा, हॉकी खेल रहा है, कितने ध्यान से खेल लेता है। खेलते खेलते उसको लग जाती है, खून निकलता है, काफी खून निकलता है। खेलने में मग्न है, ध्यान नहीं आता उसको कि खून निकल रहा, पता भी नहीं चलता बेचारे को। खेल खत्म होता है, पांव पकड़ के बैठ जाता है, रोने लग जाता है। अरे बाप रे बाप। उसको बोले चलो यार, अरे बोले हिलते नहीं बन रहा है। अरे तुम अभी तो खेल रहे थे। उस समय ध्यान था। ध्यान वो ऊर्जा है जहां बाकी सारी चीजों का दर्द खत्म हो जाता है। ध्यान नहीं है, आनंद नहीं है, तो सारी चीजें तकलीफ दे जाती है। तकलीफ दे क्या जाती है? तकलीफ देती हुई दिखती हैं। देती तो नहीं है, दिखती है। आइंस्टीन ने उस जमाने में टाइम एंड स्पेस का प्रिंसिपल कई लोग खोज रहे थे, विश्व के कई वैज्ञानिक खोज रहे थे, कई लोग बेचारे प्रयोगशाला में जाते थे, मेहनत करते थे। लेकिन आइंस्टीन चिंतन का आदमी है, भीतर का आदमी है, बाहर का आदमी नहीं है। बाहर उपद्रव नहीं कर रहा था बेचारा। पत्नी भी बोले कि महाराज क्या कर रहे हैं आप? बोले बस चल रहा है चिंतन। वैसे ही जैसे लोहिया जी मिलने आया, वॉशरूम में 2.5 घंटे बैठा, तो भीतर काम चल रहा है। हमको तो लगता ही है क्या वॉशरूम में बैठा है, कब ये टाइम एंड स्पेस क्या लिखेगा, है ना? वही लिख सकता है क्योंकि भीतर कार्य चल रहा है। एक दिन अचानक आइंस्टीन ने कहा पत्नी से कि कागज लाओ, पेन लाओ फटाफट। क्यों? उठा कागज, उठाई पेन और थ्योरी लिख दी 4 अक्षरों में। बोले ये ले जाओ, टाइम एंड स्पेस का प्रिंसिपल हो गया। पूरे यूनिवर्स में चमत्कार हो गया, वर्ल्ड में चमत्कार हो गया। टाइम एंड स्पेस का प्रिंसिपल इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। इस यूनिवर्स में उससे बढ़कर कुछ सीखने लायक नहीं है। इस वर्ल्ड में न तो उससे ऊपर कुछ समझने लायक है। लेकिन क्या करा उसने? कहीं बाहर नहीं खोजा, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर। क्योंकि भीतर तो टाइम एंड स्पेस है ही। आइंस्टीन ने भीतर कार्य करा, वो आइंस्टीन हो गया। बेचारे बाहर वैज्ञानिक उपद्रव करते रह गए, करते रह गए, कोई भी नहीं खोज पाया। खोज ही नहीं सकते, बाहर से कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी जीवन में महत्वपूर्ण है वो भीतर से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आ सकता है। दूसरी चीज है कि मनुष्य को जीवन सिखाता है। कोई भी मनुष्य सीख के पैदा नहीं होता। जीवन से हम सीखना नहीं चाहते क्योंकि हम जीना नहीं चाहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख जाए। बुद्धिमान मनुष्य है जो दूसरों को पढ़ ले और सीख जाए, समझ जाए कि यार जब इतने लोगों को तकलीफ हो सकती है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, उनका जीवन में भी संकट थे, तो मेरे जीवन में संकट क्यों नहीं आ सकते? आ ही सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? मुझे बता। वो बुद्धिमान है जो सीख जाए, समझ जाए, बात समाप्त हो गई। इतनी बड़ी चीज वो सीख जाए। अगर इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो इतनी बड़ी सत्ता का मनुष्य मालिक हो सकता है। क्योंकि यही चीज समझ में आ जाए कि जीवन में संकट आ ही सकते हैं, तो इतना शांति प्रिय हो जाएगा, उसका मन एकदम से सेट हो जाएगा। फिर वो चमत्कारों के लिए नहीं भगेगा, मुरली वाले के पीछे नहीं भगेगा, गलत उम्मीदों में नहीं जिएगा। होता क्या है, गलत उम्मीद करते टूट जाती है। हम समझते हैं जीवन में बड़ा दुख है। जीवन में कोई दुख नहीं है, जीवन तो ऐसा ही है, हमारी उम्मीदें गलत थी और कुछ नहीं। अगर मालूम पड़ जाए कि ऐसा है, भीतर मालूम पड़ जाए, बात समाप्त हो गई। क्यों नहीं हो सकता है? हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, दूसरों के एक्सीडेंट होते हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? हमारे बुद्धि कहती नहीं तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? अरे भाई हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। हम स्कूटर चला रहे हैं, हमारा भी हो सकता है। जो दूसरों के साथ हो सकता है, इस प्रकृति में जो भी जिस मनुष्य के साथ हुआ है, हो सकता है वो किसी भी क्षण हमारे साथ हो सकता है। जो इतनी बात समझ जाए, बात समाप्त हो गई। अद्भुत शक्ति का मालिक हो जाएगा, भीतर ही भीतर अद्भुत शक्ति का मालिक हो जाएगा। गलत उम्मीदों में जीते हैं,
चमत्कारों की दुनिया में जीते हैं, जीवन हमारा कर कोई दूसरा जाएगा, प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन जैसा है वैसा है, थोड़ा सा जाग के, थोड़ा सा होश से जीवन को करीब से, एकदम करीब से क्लोजली वॉच करें जीवन को रोज रोज के डेवलपमेंट्स में, तो मालूम पड़ जाएगा कि जीवन ऐसा है, स्वीकार लें उसको, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। कोई भी मनुष्य दूसरे के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, दूसरों के जूते पहनना पसंद नहीं करता, दूसरों का नाम पसंद नहीं करता। कोई भी मनुष्य दूसरों की कोई भी चीज पसंद नहीं करता है, लेकिन अनुभव दूसरों के पसंद करता है। बुद्धि की एक लिमिट है। ये तुच्छ चीजें हैं। किसी का शर्ट पहनने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, किसी के जूते भी पहन लूंगा तो मेरा नहीं बिगड़ जाएगा। वो तो दूसरों के नहीं पहनना, बुद्धि कहती क्या बात करते हैं, जूते होना तो अपने होना है ना, शर्ट होना तो मेरा होना, सारी चीजें मेरी होना, नाम होना तो मेरा होना, वो तो दूसरे का नहीं होना। धीरू भाई ने कमा लिया तो बुद्धि ये नहीं कहती कि भैया तुमको क्यों कमाना है, कहती है नहीं, बोलो तुमको तो कमाना है। धीरू भाई कमाने से क्या होता है, वो कमाना हमको है, बुद्धि की ब्यूटी है, तोड़ के देखना है। बुद्धि कभी किसी को ये नहीं कहती कि भैया लैला मजनू इतना प्रेम कर गए तब तुमको प्रेम करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, बुद्धि कहती नहीं, वो तो तुमको करना है। लेकिन बात आती है, जब अनुभूति की बात आती है तो बुद्धि कहती है नहीं यार क्या बात कर रहे हो, बस आत्मा अमर है, मान लो। अरे वो हमको स्वयं को नहीं जानना है। कोई भी चीज जहां हाइट की बात है, तो जीवन में वाकई कंसर्न की बात है, जो डे टू डे लाइफ की बात है, वहां पर हमारी बुद्धि दूसरों पहले से ही मान लेती, हर चीज रेडीमेड चाहिए। जो मनुष्य रेडीमेड की खोज में है कि ये कह दिया महावीर ने, ये कह दिया बुद्ध ने, ये कह दिया कृष्ण ने, बात समाप्त हो गई, हमारा शास्त्र ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हमारा धर्म ये कहता है, ये दुकान ये कहती है, ये ऑथर ये कहता है, उसके तो जीवन में बात ही समाप्त हो गई। वो तो मृत प्रायः व्यक्ति हो गया। उनके कहने से क्या होता है, आपका अनुभव है, आप अनुभव करें। जैसे ही आप अनुभव करेंगे, दूसरे का अनुभव रत्ती भर काम नहीं आएगा। दूसरे के अनुभव से जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता है। अनुभव हमारा काम आएगा। मनुष्य अनुभवों से बचना चाहता है, और जो आदमी अनुभव से बचना चाहता है वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हम तर्क की बुद्धि है, तर्क की दुनिया में जीती है, और जो तर्क की आदमी है, जिसको लॉजिक, मैन ऑफ लॉजिक कहते हैं, बड़ी परंपरा है लॉजिक की भी। इंटेलिजेंट हम उसी को मानते हैं जो अच्छे लॉजिक दे पाए, गलत से गलत बात को ठीक साबित कर पाए। ये बुद्धि का काम है। डिसाइड पहले है, आर्ग्यूमेंट बाद में है, ये बुद्धि का काम है। आज के बाद जीवन में कभी कोई आदमी ने आज तक आर्ग्यूमेंट करना सीखा है? डिसाइडेड पहले है और फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं। डिसाइडेड तो पहले है कि गीता में सत्य लिखा है, फिर गीता पे बहस शुरू करते हैं। क्या फायदा उससे? जब सत्य लिखा है, ये डिसाइडेड है, तो उस पर बहस नहीं हो सकती। बहस उसी पे हो सकती है जहां आपके मन में अभी डिसाइड करना बाकी है। लेकिन हमारा तो आर्ग्यूमेंट सारे के सारे डिसाइडेड पहले हैं। बेचारा पति है तो उसका डिसाइडेड है कि शाम को पिक्चर जाना है, फिर भी पत्नी को पूछता है क्या प्रोग्राम है शाम को, क्या करें। डिसाइडेड पहले है, फिर घुमा फिरा के कैसे ना वापस पिक्चर पे ले आए। बस यही हमारा जीवन है, यही हमारे लॉजिक है, यही हमारे तर्क है, यही हमारे आर्ग्यूमेंट है। ओपन माइंडनेस नहीं है, प्रेजेंस में नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट करना है, अगर जीवन में कोई भी चीज सीखना है, तो बहुत ओपन लेना पड़ेगी उसको कि नहीं, भगवत गीता में सत्य नहीं लिखा है, तब आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। महावीर भी असत्य कह सकते हैं, तब आप महावीर को पढ़ सकते हैं। अगर महावीर ने कहा वो सत्य ही है, तो आपका जीवन मृत हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा महावीर क्या कह रहे हैं। क्योंकि महावीर कह रहे हैं 14 माइंड से और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट माइंड से, कम्युनिकेशन ही नहीं बनेगा। हाँ, उससे मिस इंटरप्रिट कर सकते हैं, गलत क्या कहते हैं उसको, गलत चीजें समझ सकते हैं, उसके गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक इतनी मान्यता ना हो, जब तक मैं इतना मजबूत ना हो, हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य अपना स्वीकार नहीं कर पाता है। खास करके भारत में ये बहुत ज्यादा तकलीफ है। मनुष्य अपना स्वीकार ही नहीं कर पाता है। मनुष्य चीजों को समझ नहीं पाते हैं। हम जीवन जैसा है वैसा उसको अपना नहीं पाते हैं। स्वीकार का भाव ही नहीं है, अस्वीकार की ही है। कहने को तो इतने मंदिर हैं भारत में, कहने को तो सभी लोग धर्म में मानते हैं, लगता है बड़ा धर्म है भारत में। अगर जरा सा गौर से देखें तो भारत और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। बात बात में शिकायत, गिले शिकवे और शिकायतों से भरा हुआ हर आदमी का हृदय है। भगवान से भी शिकायत है, परिवार वालों से शिकायत है, यार दोस्तों से शिकायत है, बॉस से शिकायत है। और जिसके जीवन में शिकायतें हैं वो आदमी और धर्म का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि धर्म है स्वीकार्य कि स्वीकार ले, ऐसा है, बस बात समाप्त हो गई। फिर वो अच्छा है कि बुरा है,
फिर बुद्धि आ जाती बीच में सेकंड स्टेज पे कि अच्छा है कि बुरा है। ये भी निर्णय करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। इसका निर्णय भी जीवन करता है, इसका निर्णय भी प्रकृति करती है कि वो अच्छा है कि बुरा है। ये भी मनुष्य का अहंकार है कि निर्णय मैं करूंगा कि ये अच्छा है ये बुरा नहीं। उसका निर्णय भी प्रकृति करेगी कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन जो है